हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हियर वी विल डिस्कस फिगर मैट्रिक्स एमसीक्यूज विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स के रिलेशंस को पहचानना होता है, उन्हीं को फाइंड आउट करना होता है कि इनमें क्या आपस में रिलेशन है। तो चलिए एमसीक्यूज में बढ़ते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, कंप्लीट द गिवन फिगर। तो अभी पॉज करो, आंसर फाइंड आउट करो और आपके जो आंसर बनते हैं अब जो मैं आपको कहने वाला हूं उसके साथ मैच करो। ये सिलसिला आगे ऐसे ही करते रहना, मेरे बोलने से पहले आप पॉज कर लेना, ठीक है। तो आई बिलीव आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। लेट्स चेक इट आउट। ओके, तो पैटर्न कैसा दिया है। ओके, आउटर एरिया में रेक्टेंगल का शेप है, सर्कल का शेप है और ट्राइंगल का शेप है और उसके बीच में सेकंड एरिया में सर्कल है हर जगह और उसके अंदर भी एक छोटा सा सर्कल है। अब वो छोटे से सर्कल को देखो तो कभी ये लाइन इस तरफ है, कभी इस तरफ है, कभी उस तरफ है ना। मेरे ख्याल से इससे क्लू बन सकता है। और रेक्टेंगल सर्कल ट्राइंगल है ना, जो एकदम एंडिंग और थर्ड डायग्राम है। ये देखो रेक्टेंगल वाला, रेक्टेंगल सर्कल और ट्राइंगल, नीचे ट्राइंगल रेक्टेंगल सर्कल, नीचे सर्कल रेक्टेंगल ट्राइंगल क्वेश्चन मार्क। तो इसमें तो ऐसा कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा है। तो कहने का मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर रेक्टेंगल वाला आएगा। तो रेक्टेंगल वाला, अरे ये देखो यही है। तो ये तो आंसर ऐसे फाइंड आउट हो गया, ये तो एकदम इजी है ना। अच्छा, और भी थोड़ा देखते हैं क्योंकि हो सकता है लेवल आगे और टफ आ जाए। तो मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप नोटिस करो ये एंडिंग वाला, ये पॉइंट वाले को ना, इसमें देखो ये लाइन जो है नीचे है। नेक्स्ट वाले में देखो वो लाइन कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज गया और 90 डिग्री में गया है। और उसके बाद वापस थर्ड में देखो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर गया हुआ है ना। देखो ये दिख रहा है कि नहीं। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज गया है 90 डिग्री। तो यहां पर भी देखो ये ऐसा गया है, फिर ये ऊपर गया है, ये क्लॉकवाइज गया है और ये फिर ऐसा गया है, 90 डिग्री का क्लॉकवाइज बन रहा है। ठीक है, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज बना, यहाँ क्लॉकवाइज बना। तो ऐसा ही कुछ पैटर्न यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये देखो ये ऐसा क्लॉकवाइज ऊपर गया। तो भैया ये तो एकदम सिंपल हो गया। बचा हुआ क्या आएगा, सर्कल के ऊपर आएगा। तो अगेन ए आंसर राइट है। तो ये तो अपना आंसर ऐसे फाइंड आउट हो गया है ना। दैट्स ग्रेट। चलो ये सोल्यूशन में जो एक्सप्लेनेशन है आप इसको पढ़ लेना क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको ओरली डिस्कस कर लिया है। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। अगेन पॉज करो, आंसर फाइंड आउट करो और उसके बाद मेरे साथ क्रॉस चेक करो। एरोज की बात करूँ तो हर बॉक्स में 2 एरोज हैं। तो पहले हम कॉलम वाइज, मेरे को फटक से नजर कॉलम में जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो अपर एरो लेफ्ट साइड का जो है, अपर एरो अपर एरो अपर एरो। ओके, अपर एरो अपर एरो अपर एरो। यहाँ पर जो सेकंड एरो है अपर है, फिर टिल्ट बाय 90 डिग्री में, फिर टिल्ट बाय 90 डिग्री। ओके, ये पैटर्न समझ गया। इस साइड अपर एरो और ये क्वेश्चन मार्क है। तो डेफिनेटली जहाँ तक है कि अपर एरो होना चाहिए। तो अपर एरो में यहाँ 3 बातें हैं। तो बी जहाँ तक है अभी फिलहाल नहीं होने की उम्मीद है। उसके बाद लास्ट में डाउन एरो हाँ, तो फिर अपना तो कंफर्म है कि बी नहीं होगा क्योंकि एक पूरा फ्लो बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है। अगली बार में देखो एंडिंग वाले कॉलम में भी देखो सेकेंड वाला एरो अपर है, फिर 90 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब बीच वाला भी 90 डिग्री वाला कंसेप्ट है। तो देखो डाउन एरो है ना, ये देखो डाउन एरो है और फिर वापस ये 90 डिग्री ऐसे बना है। तो अब क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। तो कहने का मतलब हो गया 2 अपर एरोज। अरे वाह, हो गया ए आंसर। तो सोल्यूशन आप चेक कर लेना, पढ़ लेना एंड द ऑप्शन इज दैट्स ग्रेट। कईयों का जवाब सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड, अप्रिशिएबल। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 में। अगेन पॉज करो, देन उसके बाद आंसर फाइंड आउट करके क्रॉस चेक करो। ओके, इसमें जो बॉक्सेस है उसमें आप देखो हर बॉक्सेस में जो है सर्कल के बाहर देखो ट्रायंगल दिख रहा है ना। पहले वाले में अगर मैं फोकस करूं तो ट्रायंगल भरा हुआ है और दूसरा ब्लैंक है। और उसके आजू बाजू वाले में फोकस करूं उसी रो के, तो दोनों ट्रायंगल हैं लेकिन खाली हैं। और उसके अगले में जाऊं तो एक ट्रायंगल खाली, एक ट्रायंगल भरा है। तो इससे पैटर्न क्या बन रहा है, एक जगह खाली एक जगह भरा, दोनों में खाली।
नीचे वाले में आओ, एक जगह खाली ट्राइंगल, एक जगह भरा हुआ ट्राइंगल और दोनों खाली। अच्छा, तो मतलब ऐसा बन रहा है क्या कि रो वाइज जाएं तो 2 बॉक्सेस में एक एक ट्राइंगल भरा हुआ है और बीच वाला या कोई भी एक ट्राइंगल जो बॉक्स है उसमें दोनों ट्राइंगल ब्लैंक है, क्योंकि नीचे भी वैसा ही पैटर्न बता है। तो नीचे वाले में आ जाओ जिसमें क्वेश्चन मार्क वाला है, तो इसमें फर्स्ट वाले ब्लॉक में जाओ तो क्या दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल ब्लैंक है, और सेकंड वाले ब्लॉक में आओ तो क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल भरा हुआ है, दूसरा ब्लैंक है। तो ये वाले ट्राइंगल में भी क्या होगा, एक भरा होगा एक ब्लैंक होगा। अगर हम पैटर्न में जाए तो एक भरा होगा एक ब्लैंक होगा, एक भरा होगा ब्लैंक होगा। तो यहाँ पर ए, सी और डी के गुंजाइश लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाफ सर्कल अनफिल्ड है और फिल्ड है, फिर इसमें ऐसा है और वो ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया। तो अगर ये ऐसा है और ये ब्लैंक है तो ये ऑफ कोर्स ऐसा वाला होगा। तो भैया ये देखो डी आंसर बन गया। यार दैट्स ग्रेट, सोल्यूशन पढ़ लेना, ठीक है कि नहीं है। तो अपना काम हो गया ऑप्शन डी। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अपने को स्पीड पकड़ना है, ठीक है कि नहीं है। आप ये मत समझो कि मैं हर जगह मार्किंग करते बैठो, हर जगह मार्किंग करूंगा तो डायग्राम भलता दिखाई देगा, ठीक है। तो थोड़ा माइंड का खेल करना है। पॉज करके पीछे वापस जाओ, देखो 10 बार, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़े। फोर्थ वन, पैटर्न कैसा है, साफ मुझे क्लियर विजन है कि अगर आप देखो ये इसको मैं डार्क कर लेता हूँ यहाँ पर। ये देखो ये ऐसा है और ये इसका मिरर टाइप इमेज दिख रहा है ना, और यहाँ पर ये एक लाइन है, ये ऐसा है और इसका सेम पैटर्न दिख रहा है और ये लाइन है। ओके, और ये इसका ऐसा है, ये इसका ऐसा है। तो जहां तक मुझे लग रहा है इसका मिरर इमेज है, तो उसके हिसाब से तो ये बैठना चाहिए। ये तो अपर साइड है तो ये तो नहीं बैठेगा, ये तो नहीं बैठेगा। अब सवाल उठेगा कि सर ए में ऐसा हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये ऐसा एल शेप है, ये उसका एल छोटा एल शेप है, तो ये वर्टिकल बना है ना। तो यहाँ पर अगर अपर लाइन है तो डेफिनेटली ये भी अपर लाइन ही होना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। यस, इन ईच रो द थर्ड फिगर इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स लाइन सेगमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड फिगर। फर्स्ट एंड सेकंड का लाइन फिगर है, कहने का मतलब ये जो एल है, ये जो उल्टा एल है, इसका सिर्फ एक वर्टिकल लाइन लिया है। यहाँ पर भी देखो ये उल्टा एल है और ये उल्टा एल है मिरर वाइज, और यहाँ पर सिर्फ उसका वर्टिकल लाइन लिया है। तो यहाँ पर भी अगर ऑलरेडी वर्टिकल लाइन है तो उसका वर्टिकल लाइन ही लिया जाएगा। मतलब इस एरिया को हटा दिया गया है ना, इस एरिया को हटा दिया गया। तो इसमें तो वो ये वाला ऐसा वाला कुछ एरिया ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वैसा आएगा। यस, दैट इज गुड। आई बिलीव आपको समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ऑप्शन सी परफेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, ये तो एकदम फुटबॉल वाला पैटर्न दिख रहा है, एक स्क्वायर में और एक सर्कल में। पूरी तरह से ब्लैंक है सारा एरिया, अंदर का भी। यहाँ पर ये एरिया ब्लैंक है और ये फील्ड है, सब फील्ड है। सेम वैसा पैटर्न नीचे दिख रहा है तो आसान है। फिर ये वाला एरिया फील्ड है ना, तो सर्कल में भी फील्ड देखना है, सर्कल में भी फील्ड, ये अनब्लैंक। तो ये क्लियर है, ठीक है। सी, दैट इज गुड, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। 6 ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक स्क्वायर तो होगा ही। तो नहीं, ये तो रेक्टेंगल है, ये तो छोड़ ही दो। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ओके ये ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर क्यों फिल हुआ है, नहीं ये भी नहीं आएगा। तो सीधा बी आंसर आ गया, ये तो क्लियर हो गया है। फिर भी ये एक लाइन है, ये 2 लाइन बाहर आई है और ये 3 लाइन बाहर आई है। तो यहाँ पर अगर एक लाइन बाहर आई है, यहाँ पर 2 लाइन बाहर आई है, तो इसके बाजू वाला मतलब ये ऑलरेडी फिल है, तो ये वाला आना चाहिए। अरे तो फिर परफेक्ट है। अब तो मुझे लगता है बी आना चाहिए। दैट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े। 7th वन। ओके, चेक करो चेक करो चेक करो। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो और इस पे फोकस करो, तो वर्टिकल लाइन एज इट इज है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है धीरे धीरे कम हुई है और यहाँ गायब हो गई है। तो नीचे देखते हैं, नीचे वर्टिकल लाइन छोटी सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी है, ये वाला। और यहाँ पर वर्टिकल लाइन सेम है और यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन सेम है, बस वो हॉरिजॉन्टल लाइन है धीरे धीरे कम हुई है। तो मतलब ऊपर नीचे में एक चीज क्लियर समझ में आई कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कम होती होती गई है। तो यहाँ पर तो सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरी, तो ये इसकी थोड़ी कम हुई, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या बचेगा, थोड़ा सा बचेगा। खत्म, ये तो डी आंसर, दैट्स करेक्ट, ठीक है। इस पे भी मुझे नहीं लगता ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट 8-1 अगेन पॉज करो और फाइंड आउट करो एंड उसके बाद मेरे साथ क्रॉस चेक करो। एल के बाद एक लाइन फिल ट्राइंगल फिर स्क्वायर। अच्छा 2 लाइन फिर 3 लाइन फिर 4 लाइन है ना। ये पहला 2 लाइन है, ये 3 लाइन है और ये 4 लाइन है। तो मतलब 1 2 3 4 ये 4 लाइन है तो ये 5 लाइन है। तो अगली कितनी लाइन होगी? 6 लाइन होगी। तो 6 लाइन होगी तो अगर ये पैटर्न बना है तो ये बनना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। अरे ये तो हो गया था 10 भी। अरे सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, फर्स्ट रो में देखो, ये फर्स्ट रो है पूरा। फर्स्ट रो का पहला बॉक्स देखो, ऊपर 3 डॉट है और सेंटर में 1 डॉट है। और सेकंड ब्लॉक में आ जाओ। अभी जो सेंटर ब्लॉक है ये मिसिंग हो गया है। इस वाले ब्लॉक में आओ, क्या हुआ है, वापस 2 मिसिंग हो गया। तो कहने का मतलब जो ऊपर के जो 3 डॉट है ना वो कम होते जा रहे हैं, है ना। ऊपर के डॉट कम होते जा रहे हैं। हाँ, ऊपर के डॉट कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे में देखते हैं ऊपर के डॉट कम होते जा रहे हैं। 5 डॉट हैं, अब 4 हो गए, 1 कम हुआ और ऊपर का डॉट कम हुआ। 4 से अब 3 हुआ, वापस ऊपर का ही 1 डॉट कम हुआ, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। तो नीचे भी वैसा ही पैटर्न बनना चाहिए। 3 5 6 डॉट है तो यहाँ पर अभी 5 डॉट रह गए, ये वाला कम हुआ। तो अगेन यहाँ पर ये तो ऑलरेडी कम था, ये वाला भी कम होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट बचेगा। ये देखो डी आंसर, परफेक्ट, वी आर राइट। ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट अरे ये तो देखो, ये वाला देखो, ये वाला इससे ऐसा नहीं लगा दोनों को जोड़ दिया है। अंदर ये वाला अंदर चला गया है और ये वाला बाहर आ गया है, दिख रहा है ना। तो यहां पर भी इन दोनों का मिक्सअप होगा तो ये चला जाएगा अंदर इसके। तो बाहर स्क्वायर अंदर स्टार, बाहर स्क्वायर अंदर स्टार। दैट्स करेक्ट। सो आई बिलीव तुमको समझ में आ गया। बहुत इजी था ना फिगर मैट्रिक्स। सो दैट्स ग्रेट, वी हैव कंप्लीटेड। हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। चलो बाय।